हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और ये हमारे गली में, हमारे पड़ोस में मतलब होने लग रही है भागवत कथा। ये सामूहिक भागवत कथा है फ्रेंड। ये कोई पर्सनल नहीं है कि कोई एक आदमी करवा रहा, नहीं, सभी का सहयोग, सभी के सहयोग से भागवत कथा होने लग रही है। तो आप भी इंजॉय कीजिए। अग्नि में छोड़ गया सबको वो नगर का लाला। अग्नि में छोड़ गया सबको वो नगर का लाला। कहाँ गई वो मधुर मुरलिया भूले हर निजवाला। गई वो मधुर मुरलिया ढूंढे हर रजवाला। अग्नि में छोड़ गया सबको नंद कलाला। अग्नि में छोड़ गया सबको नंद कलाला। इस ब्रज का कण कण रोता है। इस ब्रज का कण कण रोता है। लेके तुम्हारा नाम, लेके तुम्हारा नाम। चले आओ श्याम, चले आओ श्याम। जयति प्रेम कम जननाग जाशे जयति देशिताम देशुतावका। वेदता सहस्रताम चन्वते शरदुदासै साधु जात सत् सरसिजोधुराम। श्री मुषाद सुरत राग मुरलिया भूले हरि निजवाला। मुरलिया ढूंढे हर रजवाला। अग्नि में छोड़ गया सबको नंद कलाला। अग्नि में छोड़ गया सबको नंद कलाला। इस ब्रज का कण कण रोता है। इस ब्रज का कण कण रोता है। लेके तुम्हारा नाम, लेके तुम्हारा नाम। चले आओ श्याम, चले आओ श्याम। जयति प्रेम कम जननाग जाशे जयति देशिताम देशुतावका। वेदता सहस्र। घर पर 1 किलो का डिब्बा भेजा रसगुल्ले का। तो जब पड़ोसन के बेटे की शादी होगी तो पड़ोसन भी क्या बोलेगी, हाँ उसके घर से 1 किलो का डिब्बा आया था, जब उसके बेटे की शादी है तो अब हमें भेजना पड़ेगा। और 1 किलो के डिब्बे में 5 रसगुल्ले थे, आधा टूटा हुआ था, तो बिल्कुल ऐसे ही भेजना है। तो ऐसे ही भेजा तो क्या इसको प्रेम कहेंगे? ये तो प्रेम है नहीं, ये तो व्यवहार है। तो आप हमसे प्रेम करो, बदले में हम भी आपसे प्रेम करें, तो ये भी व्यवहार ही कहलाएगा। और आप हमसे प्रेम करो चाहे ना करो, पर हम तो आपसे प्रेम करते रहेंगे। तो ऐसा प्रेम वैसे किसी का होता नहीं है। ऐसा प्रेम तो बस माता पिता का ही होता है पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। कि पुत्र चाहे माता पिता को प्रेम करें चाहे ना करें, पर माता पिता तो पुत्रों को प्रेम करते ही रहते हैं। तो ऐसा प्रेम सिर्फ उनका होता है। और तीसरे प्रेम वाले वे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्मराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। तो महाराज इनकी पहचान क्या है? आत्माराम तो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, वो किसी के चक्कर में पड़ती नहीं। उनसे कोई प्रेम करो चाहे ना करो, उनके मन में किसी की प्रतीक्षा है ही नहीं, इसलिए आत्माराम वे हो गए। आप तो काम, उनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, उनको भी किसी से क्या प्रेम करना। तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, कि प्रेम के बदले प्रेम नहीं बल्कि लूटना। और हाँ, यह कर्तव्य का लक्षण है। और 2 शब्द होते हैं, कृतज्ञ और एक कर्तव्य। तीसरा होता है इससे भयंकर कृतघ्न। कृतघ्न क्या है और कृतज्ञ क्या है और कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ तो ये है कि आप हमारे यहाँ पर आए तो हमने आपको जी ने सारे ठीक ठाक कर दिए,
दर्जी को भी, ये दर्जी कौन है? ये मिथिला का दर्जी है। जब मिथिला में राम जी घूम रहे थे तो वस्त्र लेकर पीछे पीछे भाग रहा था, तो कृष्ण जी ने यहाँ पर इस इच्छा को पूर्ण किया है। यानी वस्त्र पहले लाला माला गिर जाती है कि गले में आनंद दिया जाता। हाँ बिल्कुल, क्यों ना। सुदामा नाम के माली के पास गए, वहां माला पहनाई, तो सुदाम लो नामा, सुदामा नाम के माली माला पहनाई। गोविंद आगे बढ़े, लाला बस एक कसर और है, बोलो कौन सी कसर? लाला अगर माथे पर चंदन लग जाता थोड़ा बहुत तो बड़ा ही आनंद आता। सुंदरता के कहने क्या। और चंदन लगाने वाली कौन ढूंढे तो सामने से एक देवी जी जा रही थी। आवाज लगाई, देवी जी जरा ठहरो तो सही। देवी जी ने सुनी ना, आवाज लगाई, अरे परम सुंदरी जरा ठहरो। और परम सुंदरी जैसे बोली तो बेचारी सब कुछ भूल गई। और थी तो कुब्जा काली कलोटी। और किसी नारी से बोलोगे कि अरे परम सुंदरी, तो वो तो अपना आपा संभाला नहीं, हमारा ऐसी भागती हुई आ गई। हाँ बोलो प्रभु जी, पहली बार परम सुंदरी शब्द आपके मुख से सुना है मैंने, कोई कहते नहीं है। कोई बात नहीं देवी जी, आप कौन हो? मेरा नाम कुब्जा है, एक नाम त्रिविक्रमावा भी है। पूरी मधुपुरी में मेरा चंदन प्रसिद्ध है। भोजपति कंस के अपने हाथों से लगा कर आती हूँ। दास्यस्मं सुंदर कंसमता त्रिविक्रमाम हानुलेप कर्मणि नवदाभितं भोजपतेर प्रियम विनायुवाम पुण्य मस्तु मरती। ऐसी वैसी चंद लगाने वाली नहीं हूँ, महाराज को लगाती हूँ। कंस के जानते हो ना कंस को? हाँ हाँ जानते हो, उनके लिए ही हम आए। अच्छा आप कौन हो? उनके हम भांजी हैं। अरे प्रभु आप, तो आपके तो बिल्कुल चंदन लगाऊंगे। ठीक है हमारा लगाना, पर ये जितनी खड़े ना ग्वाल वाल निकल लगाओ पहले। तो सभी ग्वाल वालों के थोपम थाप चंदन लगाया, खूब भर भर के लगाया। कन्हैया के अंत में लगाया, लगाते ही सारा चंदन खत्म। देवी जी भी जाने लगी, जब चंदन ही नहीं बचा तो खड़े होकर क्या करें। सभी ग्वाल वाल बोले, लाला सारा चंदन खत्म है, वो कुछ जाए देखो दे, या को चंदन किसमें नंदन, ऐसा होना चाहिए। कन्हैया ने कहा देवी जी जरा ठहरो। भगवान ने एक हाथ लगाया ठोड़ी पे, एक पैर का अंगूठा आगे पैर का अंगूठा पे, एक हाथ कमर के पीछे। लाला जोड़ी एक नंबर की है। भगवान बोले यहाँ पर जोड़ी देख रहे हो मेरे को? तो भगवान ने, इसकी कमर में 3 कुबड़ थे इसलिए नाम कुब्जा था। भगवान ने जैसे झटका लगाया तो 3 कुबड़ गायब हो गए, परम सुंदरी बनकर प्रकट हो गई। इतनी सुंदरी बनकर कहने क्या। फिर तो बोलने लगे प्रभु जी आओ तो हमारे घर ही पधारो। भगवान बोले बस देवी जी अब तो कभी और ही पधारेंगे। तो ये कुब्जा है, ये कौन है? ये पिछले जन्म की है सुपर्णखा। पुष्कर में गई, ब्रह्मा जी के मंदिर में तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले देवी जी बोलो क्या चाहती हो? बोली उसी राम को चाहती हो। ब्रह्मा जी बोले अब तो छोड़ दो, अब तो कोई भी नहीं बचा मरने के लिए, सबको तो लेकर डूब गई। बोले नहीं वही चाहिए, चाहे हो कुछ भी जाए। पर इस जन्म में तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत का ही पालन करेंगे। हाँ अगला उनका अवतार होगा कृष्ण का द्वापर में, वहां पर खुली छूट है, कितनी भी आओ कितनी भी जाओ, वहां पर तुम भी आ जाना। बोले ठीक है प्रभु जी। तो यही सुपर्णखा यहाँ पर कुब्जा बनकर आ गई। तो कुब्जा को फिर अंत में भगवान ने सारे सुख प्रदान किए हैं। भगवान बोले मेरा ब्राह्मणों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, चाहे कुछ भी यहाँ पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देव ने पढ़ के सुनाया। मैया बड़ी दिव्य संबोधन करती हैं। श्रुत्वा गुणान् बहु सुंदरं ते शनियवतां कर्णवृहिण्यतां तापं रूपं दृश्यलाभं तोताच्युत विष्टि चित्रं पत्रं मे। हे भुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, आपको कभी देखा नहीं है, पर आपके गुणों को इतना सुना है कि आपकी छवि मेरे हृदय पटल पर बन गई है और उसी छवि को निहारती रहती हूँ, उसी छवि को ही देखती रहती हूँ। और प्रभु मैंने तन से आपको पति माना है, पर क्या करूं, मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। और जो चीज किसी शेर को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार लेकर चला जाए तो गलत बात है। तो आप ही आओ। आओ कहाँ पर? आप आना सीधे कुंडलपुर में, विदर्भ देश में, अंतपुर में आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वहां पर मैं देवी मैया का पूजन कर रही होंगी, वहीं पर आकर मेरा हरण कर लेना। भगवान चल पड़े पंडित जी को लेकर। सेबे बला के मेघ दूत सुग्री नाम के 4 घोड़े जोड़ लिए भगवान ने, जो हवा से बात करें। और इतने में ही रुक्मिणी मैया पहुंच गई देवी मैया के पास में, कुल देवी के पास में। और कुल देवी के पास में जाकर कुल देवी का पूजन कर रही है कि हे मैया
मैया। और लालू ने भी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये जो आज का प्रसंग है फ्रेंड, ये है रुक्मिणी के विवाह का। जो भागवत कथा चल रही है उसमें रुक्मिणी के विवाह का। तो दो छोटी छोटी लड़कियों को श्री कृष्ण और राधा ने रुक्मिणी बनाया गया है जो रुक्मिणी के विवाह पर। तो यहाँ पर सभी एंजॉय कर रहे हैं, इस अवसर को सभी एंजॉय कर रहे हैं। तो जो पंडित जी हैं जो भागवत कथा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह है तो विवाह में तो नाच गाना होना ही चाहिए। तो हम सब मिलकर यहाँ, ये सब हमारे नेबर्स हैं सभी के सभी, आसपास के सभी, तो हम सब खूब एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है हम पंडित जी ने भजन लगा रखा था। पंडित जी ने बोला कि कौन से भजन पर डांस करना है तो एक कहने लगी फ्रेंड मेरी कि ना आज तो रुक्मिणी जी का विवाह है तो कोई भी सॉन्ग होगा उसी पर हम डांस करेंगे। तो एक ये कहने लगी और क्या जो भिरड़ लड़गी उस पर करोगे? आजकल ये हरियाणा का फेमस सॉन्ग चल रहा है फ्रेंड, ब्याह शादियों में भिरड़ लड़गी, ये कोई वैसे कुछ नहीं लेकिन भिरड़ लड़गी। तो कहते वो का विवाह है तो भजन पर ही तो करेंगे डांस, ये थोड़ी कोई किसी हरियाणवी डांस पर करेंगे। फिर फ्रेंड ये वाला लगा रखा था भजन, मोए संग ना खेली होली, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, ये वाला भजन लगा रखा था। यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है फ्रेंड क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, हो सकता है वैसे भी आए पता नहीं, क्योंकि पंडित जो भजन गा रहे थे उसमें म्यूजिक चल रहा था। तो इस बात का भी डर बना हुआ है मुझे इस वीडियो में कि कभी ऐसा ना हो कि कॉपीराइट आ जाए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने म्यूट कर दिया है भजन को। आरती करेंगे सभी, आरती थल उठा लेंगे, धीरे धीरे आरती गाएंगे। तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाय विद्महे धूमेर्जय धीमहि तना सीधा प्रचोदयात् स्वाहा। तो जब सभी के हाथों में सिर्फ एक एक मुट्ठी सामग्री बची तब बता देना कि हाँ जी महाराज जी इतनी बची है, इतनी बची है। जिसकी अगर पात्र में हो उसमें तो दे दो सभी को, नहीं है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अर्पण करते रहो, है थोड़ी थोड़ी अर्पण करते रहो। जितनी सामग्री लेकर आओगे उतनी और आहुतियां जलेंगी, उतनी और चलेंगी, ठीक है? अर्पण करेंगे, वो अर्पण करेंगे। ओम बोला दे दीजिए और अर्पण करेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देव परिपड़म तदस्तु मे यद चरपदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत् सर्वं क्षयं तां देव प्रसीद परमेश्वरा
स्वाहा स्वाहा। ये फ्रेंड्स अब आरती का समय है और सभी लोग अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ प्रसाद लाते रहते हैं, तो वही प्रसाद आपस वही सभी को बांट दिया जाता है। चलो फ्रेंड, आपने भी इंजॉय किया होगा भागवत कथा का, और थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।